16 महाजनपद, चैप्टर नंबर 4, HBSC की बुक है हमारी, हिस्ट्री की बुक। तो इस चैप्टर में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जनपद और महाजनपदों के उदय के बारे में। जनपद का मीनिंग क्या होता है ये समझ चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं, कि इन महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय महावस्तु से मिलती है। दो ग्रंथ हैं, एक है अगंतुर निकाय और दूसरा है महावस्तु, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इनसे हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा कि इसमें राजतंत्र और गणतंत्र दो तरह की शासन व्यवस्था होती थी, दो तरह का गवर्निंग सिस्टम था, एक मोनैकियल और एक रिपब्लिकन, राजतंत्र गणतंत्र। फिर हम क्या देखते हैं, महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी। उसके बाद हमें मिलता है एक मैप, और अब हम इस मैप में देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे लोकेटेड था, प्रेजेंट डे वो कौन से स्टेट में पड़ता है और उसकी कैपिटल क्या है। महाजनपदाज की लोकेशन और महाजनपदाज की कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम हैं उनमें भी इनकी कैपिटल्स हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो हम शुरू करेंगे मगध महाजनपद से। मगध जहाँ महाजनपद जो था ये बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग महाजनपद था। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल शुरू में कौन सी रही है, राजगृह। अब राजगृह का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, राज मतलब राजा और गृह मतलब गृह, राजाओं का घर, राजगृह। ये एक काफ़ी सेफ प्लेस था, पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी। ठीक है, तो दूसरे महाजनपदों के राजाओं के लिए इस पर अटैक करना, इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसकी जो लोकेशन थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मगध महाजनपद की कैपिटल की। तो शुरुआत में राजगृह रही है कैपिटल, उसके बाद में जो कैपिटल रही है वो रही है पाटलिपुत्र। प्रेजेंट डे ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो प्रेजेंट डे ये पड़ता है मगध महाजनपद किसमें, बिहार में। पटना, गया जो है इनके आसपास के क्षेत्र, जो प्रेजेंट डे का पटना और गया के आसपास का क्षेत्र है वो उस समय का क्या हुआ करता था, मगध हुआ करता था। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। और आने वाले जो राजा थे, सबसे पहले यहाँ पे जो डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई वो थी हर्यक डायनेस्टी। हर्यक, शिशुनाग, नंद भी काफ़ी पावरफुल थे। और उसके बाद मौर्य तो इतने पावरफुल हुए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जाकर अफगानिस्तान तक सीमाओं को बढ़ा दिया था। राइट, तो यह है मगध महाजनपद। मैप में आप इसकी लोकेशन देखो और इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम आगे देखते हैं अंग जो है, अंग प्रेजेंट डे कहाँ रहता था, कहाँ पड़ता है, अंग जनपद जो है वो प्रेजेंट डे पड़ता है भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, पूर्वी बिहार का क्षेत्र। ठीक है, कौन से एरियाज हैं बिहार के, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र, पूर्वी बिहार का क्षेत्र पड़ता है। और उसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। राजधानी क्या होती थी, चंपा। अब मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूं महाभारत से। महाभारत में आपने कर्ण के बारे में सुना होगा, अंगराज कर्ण, है ना। तो कर्ण जो थे वो अंग के राजा थे, तो इस महाजनपद के वो राजा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें अंगराज कर्ण के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो अंग की लोकेशन क्लियर हो गई, अंग की राजधानी क्लियर हो गई। अंग पूर्वी बिहार, भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र और राजधानी चंपा। फिर उसके बाद आप देखिए एक महाजनपद काशी। काशी की कैपिटल हुआ करती थी वाराणसी। और कहाँ पड़ता है ये आधुनिक जो बनारस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये प्रेजेंट डे में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा पड़ता है, काशी महाजनपद, और इसकी कैपिटल वाराणसी हुआ करती थी। उसके बाद आप देखो वत्स जो है इसकी कैपिटल होती थी कौशाम्बी। और प्रेजेंट डे इसकी लोकेशन कहाँ है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, प्रयागराज वाला क्षेत्र। राइट, उसके बाद देखो वज्जी जो है एक ऐसा महाजनपद जो था वज्जी, जिसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वज्जी में। वज्जी की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वज्जी की कैपिटल कौन सी रही है, वैशाली। वज्जी की कैपिटल वैशाली ये रही है, विदेह मिथिला।
तो वज्जी की कैपिटल के बाद नेक्स्ट आप देखो कि प्रेजेंट डे में कौन सा एरिया जो है वज्जी का हुआ करता था, तो दरभंगा और मधुबनी के आसपास का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र। तो बिहार में दरभंगा और मधुबनी के आसपास का क्षेत्र वज्जी महाजनपद में पड़ता था। तो ये वज्जी महाजनपद की आप लोकेशन को आप मैप में देखिए, ठीक है। और वज्जी महाजनपद की जो कैपिटल हुआ करती थी वो वैशाली हुआ करती थी। उसके बाद आप मैप में लोकेशन ढूंढिए कौशल महाजनपद की। कौशल, इसकी कैपिटल हुआ करती थी श्रावस्ती। और प्रेजेंट डे ये कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन, उत्तर प्रदेश का जो है अयोध्या फैजाबाद के आसपास का रीजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और अयोध्या फैजाबाद के आसपास का रीजन कौन सा महाजनपद है, ये कौशल। और इसकी कैपिटल कौन सी हुआ करती थी, श्रावस्ती। उसके बाद आप देखो अवंती। अवंती को अपने मैप में ढूंढिए, अवंती। अवंती की कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती। इसकी कैपिटल होती थी उज्जैन और माहिष्मती। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का क्षेत्र कौन सा है, ये महाजनपद अवंती है। और इसकी कैपिटल होती थी उज्जैन और माहिष्मती। उसके बाद आप देखो मल्ल महाजनपद को। मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी कुशावती। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन, देवरिया का रीजन। उसके बाद आप देखो पांचाल। पांचाल की जो राजधानी होती थी वो थी अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी पांचाल की। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ पांचाल से। आपने महाभारत जिसने देखी होगी, आपने देखा होगा कि इसमें एक जिक्र आता है पांचाली का। तो वहाँ पांचाली का नाम पाते हैं महाभारत में। तो कौन थी ये पांचाली, ये पांचाल जो महाजनपद था, इनके जो महाराजा थे, महाराजा द्रुपद, उनकी पुत्री थी। तो ये रहा पांचाल। मैप में इसको लोकेट करो। राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बच्चों अगर आप नोटिस करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद आज पड़ते हैं। 16 में से 8 तो अकेले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो एक लिस्ट बनाओ कि उत्तर प्रदेश में कौन से 8 महाजनपद पड़ते थे, ठीक है। तो ये रहा पांचाल हमने किया। उसके बाद चेदी। चेदी की कैपिटल हुआ करती थी शक्तिमती, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। कुछ क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में भी है। तो बुंदेलखंड वाला रीजन है, 2 स्टेट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कौन सा, चेदी। इसकी राजधानी शक्तिमती। फिर उसके बाद देखो कुरु। कुरु को भी हम रिलेट कर सकते हैं किससे, महाभारत काल से। तो क्यों, क्योंकि जो कौरव हुआ करते थे उनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था, कुरुक्षेत्र, है ना। कैपिटल उनकी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और ये कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट डे में दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला क्षेत्र। दिल्ली मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो कुरु महाजनपद हुआ करता था, राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र है दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र। उसके बाद आप देखो मत्स्य। मत्स्य कहाँ पड़ता है, ये मत्स्य जो है ये है एक ही महाजनपद राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर एक ही महाजनपद पड़ता था, और वो कौन सा था, वो था मत्स्य। अब इसको याद रखने का की ट्रिक जो है बिल्कुल आसान है। राजस्थान कैसा एरिया है, एकदम सूखा ड्राई एरिया है, एरिड रीजन है, ठीक है। वहाँ पे एकदम रेत है, रेगिस्तान है। हालांकि कुछ झीलें भी हैं, कुछ पानी के सोर्सेज भी हैं, लेकिन इन जनरल वो एक ड्राई एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। तो वहाँ मछली क्या करेगी, तो कहानी एकदम उल्टी है। तो अब इससे आपको याद रह जाएगा कि राजस्थान में मछली यानी कि मत्स्य का कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, मत्स्य महाजनपद, है ना। तो अपोजिट सिचुएशन है। तो अब इस ट्रिक से आपको ये याद रह जाएगा। तो राजस्थान में कौन सा महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। और इसकी कैपिटल हुआ करती थी विराटनगर। कैपिटल हुआ करती थी विराटनगर, जयपुर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंबोज। कंबोज की कैपिटल हाटक। कौन सी होती थी कंबोज की कैपिटल, हाटक। तो कंबोज को आप अपने मैप में अब फाइंड आउट कीजिए कि कंबोज कहाँ पे है, हाटक, हाटक या राजपुर। उत्तर प्रदेश में ही एक महाजनपद था सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। उसके बाद फिर आप देखो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ अकेला एक ही महाजनपद था, और उसका नाम था अशमक। अशमक की कैपिटल हुआ करती थी पोटन।
या पोतन कह लीजिए या पाटेन कह लीजिए, ठीक है। तो पोटन जो है या पाटेन जो है या पाटेली कह लीजिए, तो पाटेली या पाटेन ये इसके जनपद हुआ करती थी अशमक जनपद की कैपिटल हुआ करती थी। तो अशमक की कैपिटल पाटेन, और ये कहाँ पड़ता था? दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। दक्षिण भारत का अकेला एक ही महाजनपद था ये। उसके बाद आप देखिए गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला। ये कहाँ पड़ता है? पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, पाकिस्तान में। तो जब आप इस मैप में देखेंगे तो दो महाजनपद आज आपको ऐसे मिलेंगे जो इंडिया से बाहर पड़ते थे। कौन सा? एक तो था कंबोज और एक है गांधार। तो मैप में इनकी लोकेशन देखिए, एक है कंबोज और एक है गांधार। कंबोज की राजधानी कौन सी थी? हाटक या राजपुर, और गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तो ये हुए हमारे 16 महाजनपद आज, इनकी कैपिटल्स और मैप में इनकी लोकेशन। 16 महाजनपद कौन से महाजनपद? जैसे कि पांचाल, शूरसेन, अवंती, कुरु, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, अशमक, कंबोज, गांधार। तो इन सारे 16 महाजनपदों की हमने लोकेशन को स्टडी किया है, इनकी कैपिटल को स्टडी किया है, इनके बारे में कुछ और 2-4 बातें समझी हैं। तो ये जो महाजनपद हैं, ये 16 महाजनपद एक दूसरे से, मतलब प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे के साथ संघर्षरत है, एक दूसरे को पर अटैक करने की, उसको जीतने की कोशिश में रहते थे। शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमज़ोर महाजनपद को हड़पने की कोशिश करता था। हमने देखा ही कि मगध जो है एक ऐसा महाजनपद था जो जब पावरफुल हुआ तो उसने आसपास के महाजनपदों को जीतना शुरू कर दिया था। तो छोटे छोटे जनपदों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ गणतंत्रीय शासन की अपेक्षा राजतंत्र की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तो हमने क्या देखा था कि महाजनपदा काल के दौरान 2 तरह की गवर्निंग सिस्टम थे। एक तो था राजतंत्र जिसमें राजा राज करेगा, और एक था गणतंत्र जिसमें कई सारे लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जनता की तरफ से उस महाजनपदा को पर रूलिंग करते थे, उसके नियम बनाकर उसकी गवर्निंग चलाते थे। लेकिन समय के साथ क्या होता है, राजतंत्र की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, राजतंत्र जो है वो पावरफुल हो जाता है, ये वाला गवर्निंग सिस्टम ज़्यादा चलता है। तो उस समय गणराज्यों को भी आवश्यकता अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ता था। जो गणराज्य होते थे ना, जो गणतंत्र को चलाते थे, गणराज्य होते थे, वो भी संघ बना लेते थे। संघ किस लिए? ताकि वो पावरफुल रहें। तो विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकोशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया। तो अब आप मैप पे दोबारा जाइए और मैप में देखिए कि कौशल महाजनपद की लोकेशन कहाँ है और मगध की लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे 2 महाजनपदों के बीच क्या हुआ है, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ है, शादी के जरिए एक संबंध बना है ताकि उनकी आपस में कोई लड़ाई ना हो, वो पावरफुल हो जाए, है ना। तो कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकोशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया, और प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। उसने शाक्यों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया। अतः विवाह संबंधों से राज्यों में मित्रता स्थापित हो जाती थी और वो और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे।